संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से कूदा युवक, जूते से स्प्रे निकालकर फैला दिया धुआं। संसद की सुरक्षा में सेंध एक दूसरे के परिचित थे आरोपी, बयानों के आधार पर अलग टीम करेगी जांच। विष्णुदेव साय ने ली छत्तीसगढ़ के सीएम पद की शपथ, पीएम मोदी भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला बने डिप्टी सीएम। एनडीए में शामिल होने के बाद राज्यभर के बदले सुर, राज्यभर ने सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफें की। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज देश की संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच कूद गए। ये दोनों शख्स एक बेंच से दूसरी बेंच पर भागने लगे। तभी एक शख्स ने जूते से निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी। इस दौरान संसद में अफरा तफरी मच गई। सांसद यहां वहां भागने लगे। हालांकि कार्यवाही में मौजूद सांसदों ने बताया कि शून्यकाल में बीजेपी सांसद खरगेन मुर्मू बोल रहे थे, तभी एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद गया। वो पहले बैरियर से लटका और फिर सदन के अंदर छलांग लगा दी। इसके बाद दूसरा शख्स भी उसके पीछे सदन में कूद गया। दोनों युवकों के हाथ में टीयर गैस कनस्तर था, उससे उन्होंने गैस छिड़कनी शुरू कर दी। बता दें कि इस घटना में 4 लोग मौजूद थे, 2 सदन के अंदर और 2 सदन के बाहर थे। गैलरी से कोई कूद के अंदर आ गया लोकसभा में। सिक्योरिटी ब्रीच, वन आफ्टर द अदर दे स्टार्टेड जंपिंग। लेकिन ये वो लोग ऊपर गया कैसे पता नहीं। और वो कुछ था जिसको वो लोग गैस कर रहे हैं ना, तो सिक्योरिटी क्या कैसे। संसद भवन सुरक्षा चूक मामले में नया खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच और पूछताछ में पकड़े गए नीलम और अमोल के पास कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ। इसके साथ ही इनके पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था। साथ ही फिलहाल अभी तक की जानकारी में इनके किसी भी संगठन से संबंध नहीं पाया गया है। संसद भवन के बाहर मौजूद नीलम की मां सरस्वती और भाई राम निवास का बयान सामने आया है। तो वहीं पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि किसी के कहने पर वो यहाँ नहीं आए, बल्कि ये खुद ही संसद भवन पहुंचे थे। ये भी खुलासा हुआ है कि ये एक दूसरे को पहले से जानते थे। इनके इस बयान के बाद पुलिस ने एक अलग टीम बनाई है जो इनके द्वारा दिए गए बयान की जांच करेगी। मेरा नाम रामनिवास है जी। ये नीलम का मैं छोटा भाई हूँ। वो हिसार में स्टडी करती है। वो किसी पार्टी वगैरह से कोई जुड़ी हुई नहीं है अभी तक। तो हमें जब जहाँ तक पता है कि कोई पार्टी वगैरह कोई लफड़ा नहीं है। फिर उसने आज संसद में ऐसा क्यों किया? वो पता नहीं सर, वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं। तो आपकी कैसे पता लगा? वो तो मैंने बड़े भाई का फोन आया था, तो उसने टीवी पे देखा होगा। आजकल में कुछ बात हुई है? आजकल में कुछ बात? परसों तो घर पे ही थी, वो फॉर्म भरने के लिए आई थी। एक मिनट, कब गई है घर से? एक मिनट, कल ही गई है? नहीं बोलते आप। हाँ कल ही गई है। तो कल घर से कहाँ गई थी? हिसार गई थी। तो अभी आपसे उसका कोई संपर्क नहीं हुआ? आज की नहीं, आज सुबह फोन आया था मेरी माँ को दवाई लेने के लिए, नरवाना दवाई दिलाने के लिए। उनका फोन आया था। उस टाइम क्या बात हुई थी? यही बात हुई थी कि माँ को दवाई दिलाए नहीं ले आए। क्या नाम आपका? रामनिवास। नीलम सुबेरे से बात हुई थी। बोली माँ ध्यान तो उसके मेरा शिक्षी लागी। अच्छा, हमने इसमें भाई ने देखी टेलीविजन में। भाई ने बोली माँ। विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए सीएम के रूप में बुधवार को शपथ ली। साय राज्य के चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे पहले अजीत जोगी, रमन सिंह और भूपेश बघेल सीएम पद पर रह चुके हैं। टर्म के हिसाब से देखें तो साय छठे विधानसभा में सीएम बने हैं। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी ने 5 साल के बाद सत्ता में वापसी की। 10 दिसंबर को बीजेपी ने अपने सीएम के नाम की घोषणा की थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी शपथ ली। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। संसद भवन में आतंकी हमले की आज बरसी है। इस अवसर पर शहीदों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। अमित शाह, जेपी नड्डा, ओम बिरला इस मौके पर मौजूद रहे। साल 2001 में आज ही के दिन संसद भवन पर हमला किया गया था। हमले की बरसी पर संसद परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने हमले में शहीद लोगों के परिजनों से मुलाकात भी की। 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी गहमा गहमी तेज है। इसी कड़ी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साइकिल की सवारी छोड़ कमल खिलाने में जुटे हुए हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। बता दें कि ओपी राजभर मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तारीफ की और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले किए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एनडीए में शामिल हुए हैं। राजभर ने कहा कि वो एनडीए में शामिल होकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने का काम करेंगे। नहीं, बिगड़ा नहीं है, बहुत सही चल रहा है। आपके हिसाब से बिगड़ा होगा, लेकिन बहुत सही चल रहा है। जब से हम एनडीए में आए हैं, अभी आपने देखा रिजल्ट, विपक्ष के लोग बात करते हैं पीडीए की और एनडीए काम कर रहा है। चाहे आप मध्य प्रदेश को देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ को देखिए, चाहे राजस्थान, चाहे सीएम को देखिए, डिप्टी सीएम को देखिए, वो जो उनका पीडीए का नारा है वो नारा दे रहे हैं, यहाँ साकार हो रहा है। आपके सामने प्रमाण है। देखिए, सही बात तो यह है कि जब 22 के चुनाव में बड़ी कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई, क्योंकि मैं उस समय तक सपा के साथ बहुत दूर तक चला गया था। लौट के आना हमारे लिए खतरा था। सवाल कल आप ही लोग करते कि आप बिक गए या किन्हीं कारणों से आप क्यों लौट के चले आए, क्या कारण था। इस नाते हमने कहा कि नहीं, चाहे हारे चाहे जीते, हम यहाँ हैं। तो उस समय वार्ता प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात में दम है, तो आगे जब चुनाव होगा तो फिर हमारे साथ रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल रहेंगे। चुनाव बीता, फिर उनका फोन आया, गए, बातचीत हुई और फिर। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।